नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने लगे हैं। इससे पहले कर्नाटक में 10 मई को चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें 73.29% वोटिंग हुई थी। इसी के साथ आज यानी कि 13 मई तय हो जाएगा आज ही के दिन कि कर्नाटक की गद्दी पर अगले 5 सालों तक कौन बैठेगा। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच रैलियों में जुबानी जंग भी देखने को मिली थी, मगर अब सभी की नजरें राज्य के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। MLAs thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the कर्नाटक चुनाव परिणामों पर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वे यानी कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, कर्नाटक में मजबूत कांग्रेसी हैं। इन्होंने लान की खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को कुछ वो 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी लगाए हैं, जिनका की कोई पता नहीं है कहां का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1,000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है, लेकिन इतने बहुमत मिलेगा। और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहां मजबूत कांग्रेसी है। पिछले बार भी लोटस ऑपरेशन लोटस तो वही से पूरा हुआ था ना। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों को खरीद करके कमल हश्र क्या हुआ, कितने लोग जीत क्या है पता लगा लीजिए, उनका हश्र क्या हुआ है। पहली बात तो भाजपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। आपको सुनाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार रिपीट डेप्यूटेशनिस्ट नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जितने डेप्यूटेशनिस्ट जा रहे हैं उनमें से 129 महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्यूटेशनिस्ट जो हैं उनमें से 129 में से 121 आईपीएस और पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे ऑफिसर्स हैं। ये मेरा निर्णय था कि हज यात्री के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से हम ऐसे अधिकृत लोग भेजें जिनके पास इस प्रकार की ट्रेनिंग डोमेस्टिकली भी उपलब्ध है। वही हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और इंडियन पुलिस सर्विस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इसीलिए वो सम्मिलित किए गए। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ एसबीआई का। कई लोगों ने इस बात की वो शरीक हुए थे इस गम को व्यक्त करने में कि भाई फॉरेक्स का क्या होगा जब आपने हाजी को फारिग। कानपुर देहात में निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। निकाय चुनाव की मतगणना में 5 से 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 2 नगर पालिका और 11 नगर पंचायत चुनावों की मतगणना हो रही है। अकबरपुर डिग्री कॉलेज में मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हम लोग ने जो मतगणना कराई है नगरीय निकाय चुनाव की, वो एक ही जगह से कराई है। पूरे जनपद की जो मतगणना है वो अकबरपुर डिग्री कॉलेज से हो रही है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, सभी लोगों को पासेस दिए गए हैं। उसके तहत यहाँ पे लोगों की एंट्री कराई है। जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको कल ही नियुक्त कर दिया गया था। उम्मीदवारों के पास, इलेक्शन एजेंट्स के पास भी पास है। तो इस प्रकार से पूरा एक एक्सेस कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में
3 कॉर्डन में सिक्योरिटी लगाई गई है, उसमें हम लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे 13 निकाय हैं उसमें 61 टेबल मेंबर की और 61 टेबल सदस्य पद की लगी हुई है। पूरी काउंटिंग को चरणों में बांट दिया गया है। 5 से 6 चरणों के बीच में हमारी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। हम लोग ने कोशिश यही करी है कि एक टेबल पे एक वार्ड के सभी जो मतपेटिका होती है उसी पे ही आ जाए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के रुझानों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी विधायकों के खरीद फरोख्त का प्रयास जरूर करेगी। उसने हमेशा ऐसा किया है। आप भी सुने। खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा बना पाएगी। अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। बना पाएगी। अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीनियर लीडर अनिल भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिले हैं, अब दिल्ली सरकार को निश्चित तौर पर जनता के हितों में फैसले लेने चाहिए। कल कोर्ट का जो फैसला आया उसके तरफ से अरविंद केजरीवाल बड़ी खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार खुशी का विषय बना रही है, क्या लगता है जो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्म को लेकर कितना घेराव दिखता है आप लोगों का? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है वो अधिकारपूर्ण होनी चाहिए। संघीय ढांचा जो है वो मजबूत होना चाहिए और यही फैसला कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने और माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से सुनाया गया है, वो फैसला जनहित का है, दिल्ली की जनता के पक्ष का है और किसी चुनी हुई सरकार के अधिकारों को स्पष्ट करने का। हम उसका पूरी तरह स्वागत करते हैं और हमारा ये मानना है कि अब ये जो टकराहट की राजनीति थी, जो ब्लेम गेम की राजनीति थी, दिल्ली में 9 साल से काम नहीं हो रहे थे। काम की जगह एक दूसरे पर जवाबदेही जो है ट्रांसफ़र की जा रही थी, एक दूसरे पर किसी ना किसी रूप में ठीकरा फोड़ के कह दिया जाता था हम करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने देना चाहते। ये सब बंद हो और दिल्ली की जनता के काम हो, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। ये जो सरकार है चुनी हुई, इसको अब ये अपने को अहंकार में नहीं लाना चाहिए। जिस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए इन्होंने कल से ओवर एक्ट किया है, जिस तरह से एक सेक्रेटरी सर्विसेज को ट्रांसफ़र किया है, दूसरे ऑफिसर्स को जिस तरह से कहीं ना कहीं जिस भाषा का इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है थ्रेट देने की, ये अच्छा नहीं है। अधिकारी तो सबके हैं, वो तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हेड कर रहे हैं तो उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली में 1998 से 2004 तक कांग्रेस की दिल्ली की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हमारी सरकार ने सामंजस्य बना के रखा। श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली उस सरकार ने जनता के हजारों हजार काम किए और कभी ये स्थिति नहीं आई टकराहट की। क्यों? अब काम हो नहीं रहे इस सरकार से। इन्होंने काम सभी स्थायी कर्मचारियों को सरकार में आएंगे अस्थायी करेंगे। 13 के बाद 15 में भी चीफ मिनिस्टर हो गए, सरकार हो गई, फिर उसके बाद भी हो गए, अब तक तो नहीं करे। तो अब ये फैसले लो, आप जनहित के फैसले लो, जन लोकपाल लागू करो, ये फैसले आने चाहिए। इसके लिए दिल्ली की जनता उम्मीद कर रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार फैसला है
इस फैसले में काम की तरफ जाना चाहिए, उसी के लिए ये फैसला लिया गया। अनिल जी, देखा जाए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था शीला जी के निवास में 10 एसी लगे हुए। क्या लगता है जो अब शीश महल जो बन रहा है, किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं? ये हमारा ये मानना है कि वो श्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे बड़े घर की भी ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो साहब बहुत थोड़े में बैठ के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, हम तो गरीब आदमी से जुड़े हुए आम आदमी हैं, उनका कथनी और करनी का फ़र्क सीधे तौर पर इस निर्माण में नज़र आ रहा है। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने, श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने 45,000 फ्लैट तैयार करके दिए थे 2013 में, जिसमें सरकार जाते हुए जो राजीव रतन आवास योजना के तहत थे और EWS स्कीम के तहत थे, जिनका आवंटन होना था, इन्होंने 9-10 साल में वो आवंटन नहीं किए। वो फ्लैट जर्जर हो गए, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ। जिन 45,000 झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को वो मकान मिल रहे थे, वो छत मिल रही थी, उन परिवारों को सुरक्षित भविष्य मिल रहा था उनके बच्चों को, वो तो क्रैश हो गया। तो ये तो सरकार सिर्फ इसलिए काम कर रही है अपने अधिकार। अरे भैया, जो अधिकार आपसे पहले की सरकारों के थे वो आपको है। NCT एक्ट 1991 में चलो जो भी परिभाषित करना था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्टता दे दी परिभाषित करके 239 और 239A के प्रावधानों। अब तो काम करो, अब आप सिर्फ अधिकारियों को धमकाएंगे तो फिर वही। अरविंद केजरीवाल जी जो आए थे लोकपाल बिल को लेकर, वो लोकपाल बिल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 49 दिन की सरकार आपने घेरी चुनी हुई कि हम सब स्पष्ट, आप 2/3 मेजोरिटी दीजिए, हम जन लोकपाल लाएंगे। आज आप पे 2/3 मेजोरिटी भी है, तीसरी बार आपकी सरकार है, आप जन लोकपाल को जल्दी से जल्दी लाइए, कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। चलिए, ये अनिल जी थे हमारे साथ जो सीधे ही कह रहे हैं जल्दी से लोकपाल बिल लाइए, कांग्रेस सरकार बैठी हुई वेट कर रही है, तारीख पूछ रही है, वो तारीख कब बताएंगे अरविंद केजरीवाल, वो समय लगता है। कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। गोरखपुर महापौर के तीसरे राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के मंगलेश श्रीवास्तव 31,511 वोटों से आगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की काजल निषाद 18,950 मतों के लिए लड़ाई में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी नवल किशोर नथानी हैं, जिन्हें अभी तक 6,798 मत मिले हैं। आगरा में बीएसपी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि आगे चल रही हैं। अब तक चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के वार्ड 76 से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। वहां से निर्दलीय श्रीराम धाकड़ ने 276 वोटों से जीत दर्ज की। मेयर के लिए 10 प्रत्याशी हैं, जबकि 100 वार्ड के पार्षदों के लिए 510 उम्मीदवार हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 33 और सभासद के 351, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 45 और सभासद के लिए 285, कुल 1,214 प्रत्याशियों को मिले वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें आपको कि आगरा से यह खबर है, जहां पर 16वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी के हेमलता दिवाकर बीएसपी की डॉक्टर लता वाल्मीकि से 50,000 वोटों से आगे निकल चुकी हैं। तो 16वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी की हेमलता दिवाकर बीएसपी की डॉक्टर लता वाल्मीकि से 50,000 वोटों से आगे निकल चुकी हैं। ये सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही थी, उसमें अब डॉक्टर लता वाल्मीकि से हेमलता दिवाकर बीजेपी की जो उम्मीदवार थी वो 50,000 वोटों से आगे निकल चुकी हैं। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर दिल्ली के सिनेमा घरों में हिंदू समाज के लोग फ्री टिकट देकर लोगों को इस फिल्म को देखने के लिए जागरूक कर रहे। वहीं आज दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा हॉल पर हिंदू समाज के लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए टिकट देकर लोगों को जागरूक किया। बीजेपी करोल बाग जिला अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि इस फिल्म को हिंदू धर्म की, समाज की बहन बेटियों को देखना चाहिए।
पहली बात तो मुझे ये लगता है कि चर्चा का विषय अगर बना है तो ये ज़रूरी भी है आज के समय में। क्यों? क्योंकि अगर एक जो युवा है वो तर्क वितर्क करके सोच रहा है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ये नहीं किसी की बातों में आ रहा है। और शायद इसी वजह से आज हम युवाओं में ये जोश आया है कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में किसी को प्रोपेगेंडा भी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि सही है, गलत है, आधा झूठ है, तो हम खुद ये देख के ही वेरीफाई कर पाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि इस स्टोरी में जो दिखाया गया है वो फैक्ट्स के साथ दिखाया गया है। कोई ऐसा नहीं, कोई इसमें मैनिपुलेशन है। और ये जैसे होलोकॉस्ट दिया गया था ज्यूज़ के लिए, तो उन्होंने भी तो एक्सेप्ट किया था ना, तो ये हमारे लिए एक्सेप्ट करना क्यों मुश्किल है? पहली बात तो मुझे ये लगता है कि चर्चा का विषय अगर बना है तो ये ज़रूरी भी है आज के समय में। क्यों? क्योंकि अगर एक जो युवा है वो तर्क वितर्क करके सोच रहा है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ये नहीं किसी की बातों में आ रहा है। और शायद इसी वजह से आज हम युवाओं में ये जोश आया है कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में किसी को प्रोपेगेंडा भी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि सही है, गलत है, आधा झूठ है, तो हम खुद ये देख के ही वेरीफाई कर पाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि इस स्टोरी में जो दिखाया गया है वो फैक्ट्स के साथ दिखाया गया है। कोई ऐसा नहीं, कोई इसमें मैनिपुलेशन है। और ये जैसे होलोकॉस्ट दिया गया था ज्यूज़ के लिए। बात धर्म की नहीं है, बात ये है देश की बहन बेटियों की रक्षा की बात है। ये विषय देश की बहन बेटियों की रक्षा का है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि देश के हर एक नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए। आत्मा को झकझोर। बठिंडा में राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा जिला बठिंडा ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के आगे धरना दिया और शहर में रोष प्रदर्शन करके ओलंपिक खेलों में मेडल हासिल करने वाली पहलवान लड़कियों का शारीरिक शोषण करने वाले कुश्ती फेडरेशन के प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका। तो वहीं उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सिंगारा सिंह ने कहा कि पिछले 20-21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे पहलवान जो कि धरना दे रहे हैं, उनके संघर्षों का समर्थन मैं करता हूं। और कहा कि आमतौर पर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण होता रहता है, सामाजिक उन्हें इंसाफ कब मिलेगा इसका मैं पहलवानों का समर्थन करता हूं। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਬਿਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की मौके पर तैनाती की गई है। गाजियाबाद में मेयर पद पर बीजेपी का प्रत्याशी 1 लाख वोटों से आगे चल रहा है। वहीं लोनी की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल से रंजीता धामा 15वें राउंड में 15,000 से आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी आगे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस का परचम लहराना लगभग तय है। बता दें कि कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की तय जीत पर लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और कहा कि बजरंग बली की जीत हो गई है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।